टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले बात करेंगे प्राइवेट नौकरी करें कि ना करें। आजकल रोज समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी जा रही है कि यहाँ रोजगार मेला लगा है, बनारस में लगा है, लखनऊ में लगा है, प्रयागराज में लगा है और बहुत सारे विद्यार्थियों के अलग अलग तरीके के कमेंट आते हैं कि सर ये जो नौकरी है, ये जो रोजगार मेला है या अन्य जगह है, तो अब जैसे सरकारी नौकरी नहीं लग पा रही है या भर्तियों में देरी है तो क्या हम प्राइवेट नौकरी कर सकते हैं। तो पहले इसी की हम लोग चर्चा करते हैं। ये आज ही के समाचार पत्र है जिसे आपने देखा होगा। विदेश में नौकरी के लिए उमड़े 25,000 युवा, यूएई ने खोले दरवाजे। लिखा हुआ था आज की 10,000 युवाओं के आने की थी उम्मीद। 2,500 से ज्यादा युवाओं की भीड़ पहुंची पहले दिन। 30,000 रुपए औसत वेतन पर बहुत सारे छात्रों का चयन भी हुआ। 100 से ज्यादा अधिकारी ले रहे हैं भर्तियों के। मुख्यमंत्री ने 5वीं पास को दिया नियुक्ति पत्र। दुबई में मिलेगी पहली नौकरी की गारंटी। तो मैं छात्रों से यही कहूंगा कि जो विद्यार्थी सरकारी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो वो विचलित ना हो, वो सरकारी भर्तियों की तैयारी करें। और जो विद्यार्थी सोचते हैं कि हम अब प्राइवेट क्षेत्र, किसी किसी को आजकल थोड़ा सा बड़ा चकाचौंध वाला लगता है। प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छी अच्छी जॉब है, बहुत बड़ा अच्छा पैकेज है और इतना अच्छा पैकेज है कि सरकारी नौकरियों में भी नहीं है। लेकिन वो सबके लिए नहीं है। आईआईटी, आईआईएम या जिनके पास अच्छी स्किल है, अच्छी डिग्री है, अच्छे डिप्लोमा है, तो उनके लिए है। अगर आपके पास अच्छी डिग्रियां हैं, अच्छी डिप्लोमा है, यानी कि आपने एमबीए किया है, एमसीए किया है, एमटेक किया है या मतलब एमटेक ऐसे वैसे संस्थान से नहीं किया है, अच्छे संस्थान से किया है, तब तो ठीक है, वहां पर तो आपकी ग्रोथ हो जाएगी। नहीं तो जैसे 5वीं पास को नियुक्ति पत्र दिया गया है या अन्य इस तरीके के जो भी लोग हैं या किसी के रिश्तेदार है कोई दिल्ली में, बेंगलोर में या नोएडा में, तो वो कहता है हम तुमको लगवा देंगे 12-15,000 20,000 की नौकरी। उससे क्या होगा? अगर आप केवल इंटरमीडिएट हैं, केवल ग्रेजुएट हैं, इसके आगे की आपकी कोई स्किल नहीं है तो आपका प्रमोशन नहीं हो पाएगा और आप सीधे केवल रगड़ते रहेंगे। आपकी उम्र निकल जाएगी, आपकी जवानी का शोषण हो जाएगा और जब थोड़ा सा भी आप सुस्त पड़ेंगे तो आपको निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। तो अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो मैं नहीं कहूँगा आप लोगों को कि प्राइवेट नौकरी आप लोग करिए। और कोई भी कोर्स कर सकते हैं आप लोग प्राइवेट सेक्टर के, जैसे एमसीए, बीसीए, एमबीए। एमबीए के बारे में मैं बता दूं कि एमबीए में एक और नया कोर्स आया है, एक एग्जीक्यूटिव एमबीए और एक तो रेगुलर एमबीए होता ही है, ये तो सभी को पता है। तो रेगुलर एमबीए तो आपको रेगुलर करना पड़ता है कैंपस में जाकर के, और जो एग्जीक्यूटिव एमबीए होता है उसकी अवधि भी कम है, 1 साल से लेकर के 2 साल, 1 साल का भी है। ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है, वीकेंड में भी क्लासेस चलती हैं, जाकर के आप लोग पता कर सकते हैं। इसी तरीके के और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि इसकी शुरुआत कैसे करें, कि कहां से हम ये कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी फर्जी कंपनियां भी हैं, बहुत सारी फर्जी संस्थाएं भी हैं जो फर्जी कोर्स करवाती हैं। तो एक वेबसाइट है जिसके बारे में मैंने काफी दिनों पहले भी एक वीडियो बनाया था और आपको जानकारी दी थी। कॉलेज विद्या साइट है जिसके बारे में मैंने पहले आप लोगों को दिखाया था। ऊपर लिखा है कॉलेज विद्या। ये फायदा ये है इसमें से कि आप लोगों को इसमें काउंसलिंग मिलेगी और बहुत सारी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, जैसे आप कोई भी कोर्स करते हैं, जैसे बहुत सारे विद्यार्थी पूछते रहते हैं कि सर ये कोर्स हम वहां से कर रहे हैं, ये वैध है कि नहीं है। तो यहाँ पर जितनी भी यूनिवर्सिटी इनकी संस्था में दिया है वो पूरी लिस्ट जो है वो यूजीसी अप्रूव्ड है। एक भी आपको फर्जी यूनिवर्सिटी, फर्जी कॉलेज देखने को नहीं मिलेगा। एक बात तो ये। दूसरा, इस वेबसाइट का फायदा ये है कि ये वेबसाइट पूरी तरीके से निःशुल्क है। इसकी लिंक वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। आप जाकर के सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो फेक है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है और यहाँ पर किस यूनिवर्सिटी का किस तरीके से कैंपस सिलेक्शन होता है, कौन सा जो कॉलेज है वो कॉलेज स्कॉलरशिप दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वहां पर फीस ईएमआई की व्यवस्था है कि नहीं है। जैसे यहाँ पर तो बहुत प्रकार के कोर्स हैं, लेकिन एक उदाहरण के लिए जैसे मान लो किसी विद्यार्थी को ऑनलाइन एमबीए करना है। अब ऑनलाइन एमबीए भी होता है, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, कुछ मैंने यहाँ पर डिटेल्स डाली, कुछ डिटेल्स आपसे पूछेंगे, पहले नाम वगैरह, ईमेल वगैरह करनी होंगी, उसके बाद में कुछ यहाँ पर डिटेल्स कि कितनी फीस तक आप दे सकते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, क्या सैलरी पैकेज आप लोग चाहते हैं, तो इस तरीके से आपने कितनी आपने एजुकेशन की, कितनी आपने पढ़ाई की है, परसेंटेज वगैरह आपने जैसे मान लीजिए डाल दिया, तो उसी के अनुसार आपको ये यूनिवर्सिटी दिखाएगा। अगर एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में भी आपको बताना है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं जो जो यूनिवर्सिटी, जो संस्थाएं हैं, जो फीस मैंने बताई और जिस तरीके की मेरी क्वालिफिकेशन है जो मैंने उसमें डाला है, उसके हिसाब से यहाँ पर ये पूरी की पूरी जो लिस्ट है वो जारी हो जाएगी। जैसे यहाँ पर एक ये NMIMS दिया हुआ है, मणिपाल दिया हुआ है, ये देखिए, ये पूरी DPU दिया हुआ है, जैन है और लिवरपूल है, ये देखिए। और यहाँ पर इसके बगल में प्रत्येक यूनिवर्सिटी की जो फीस वगैरह है वो दिया हुआ है और इनके एक्सपर्ट से आप बात कर सकते हैं। पूरी तरीके से ये निःशुल्क है। एक्सपर्ट आपको बताएंगे। एक्सपर्ट यहाँ पर 2 तरीके के हैं, एक तो संस्था के एक्सपर्ट है, दूसरा कॉलेज विद्या के एक्सपर्ट हैं जो आपकी एजुकेशन के हिसाब से बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही रहेगा, ऑनलाइन सही रहेगा, ऑफलाइन सही रहेगा,
और किस तरीके से आप पढ़ाई करें। और प्रत्येक कॉलेज की यहाँ पर रेटिंग भी दी हुई है, जिससे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं कि देखिए रेटिंग दी हुई है, किसी की 4.7 या रेटिंग कई चीज़ों पर रहती है, फीस पे, प्लेसमेंट पे, ये सारे जो कॉलेज है सबकी रेटिंग यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि दो यूनिवर्सिटीज में आप लोग कंपेयर भी कर सकते हैं। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप लोग जाकर के इनके एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, कॉलेज देख सकते हैं कौन कौन से कॉलेज यूजीसी अप्रूव्ड है और किसकी फीस कितनी है, कौन सा आपके लिए सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लिंक मैंने दिया है, अगर आप जाएंगे वहां से अगर एडमिशन लेते हैं किसी भी कोर्स में, तो आप लोगों को ये जो संस्था है उसकी तरफ से 20,000 तक की आपको फीस में सब्सिडी भी मिलेगी। और इनकी इस वेबसाइट में, ये जो वेबसाइट है कॉलेज विद्या, यहाँ पर आप लोग किसी भी प्रकार का जो कोर्स है वो सर्च कर सकते हैं, चाहे वो यूजी का कोर्स हो, चाहे वो पीजी का कोर्स हो या अन्य कोर्स हो। बस ये इस बात की गारंटी है कि एक भी संस्था इसमें फर्जी नहीं होगी। कैरियर बूस्टर प्रोग्राम भी है 6,999 रुपए का, ये आपको पूरी तरीके से निःशुल्क मिलेगा और जहां पर आपको प्लेसमेंट वगैरह में आपको ये लोग सहायता करते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं अब एलटी ग्रेड की। तो वही है कि आपको अगर प्राइवेट करनी है नौकरी, तो मैंने बता दिया कि अगर कोई आपके पास प्रोफेशनल डिग्री है तब तो करिए या डिप्लोमा है, अन्यथा प्राइवेट नौकरी मत करिए। और अगली जो सूचना है वो एलटी को लेकर के है। एलटी का जो सुनवाई कल हुई थी उसका ऑर्डर आ गया है कल। हालांकि मैंने वहां से लाइव चलाया था हाई कोर्ट से और सभी को जानकारी मिल गई थी, फिर भी कुछ भ्रांतियां उड़ रही थी, कुछ अफवाह उड़ रही थी, कुछ फेक जानकारियां फैलाई जा रही थी कि भर्ती कोर्ट के अधीन नहीं हुई है। तो ये पूरी की पूरी जो एलटी की भर्ती है वो कोर्ट के अधीन चली गई है। एक तरीके से आप हिस्ट्री की तरह समझ सकते हैं। भर्ती चलती रहेगी, लेकिन जो कोर्ट का निर्णय होगा कि टेट लागू होगा कि नहीं लागू होगा, तो उसी तरीके से आगे चीजें होंगी। यहाँ पर ये देखिए, ये ऑर्डर है, ये इंग्लिश में है, मैं इसका आपको हिंदी अनुवाद दिखा देता हूँ। ये पहले देख लीजिए। यहाँ पर ये जो अधिवक्ता है छात्रों की तान्या पांडे और एमएन सिंह वैभव त्रिपाठी, तो वैभव त्रिपाठी एनसीटी के हैं, एमएन सिंह आयोग के हैं और चीफ स्टेटिंग काउंसिल ये सरकारी हैं। जो बेंच थी वो मनोज कुमार गुप्ता जी की है, ऑनरेबल अनीश कुमार गुप्ता ये जज हैं। लिखा है, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने हमारे समक्ष सरकार द्वारा भेजे गए अधियाचन प्रस्तुत किए हैं, जिनके आधार पर अपेक्षित विज्ञापन जारी किया गया है। जो अधियाचन भेजा गया है वो प्रस्तुत हुआ है, लेकिन कहीं भी यह स्पष्ट नहीं है कि यह भर्ती केवल कक्षा 9 और 10 में अध्यापन के लिए है, ये कोर्ट का कहना है। क्योंकि नोटिफिकेशन में और अधियाचन में कहीं भी नहीं लिखा है, वहां पर प्रशिक्षित स्नातक की भर्ती लिखा है या कक्षा 6 से 8 के लिए है, ये भी नहीं लिखा है, जैसा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। ये हाईकोर्ट का आदेश। ये वाली लाइन देखिए, इंग्लिश में लिखा हुआ है कि इट इज नॉट क्लियर देयर फॉर्म एज टू वेदर द रिक्रूटमेंट इज फॉर टीचिंग क्लास 9th and 10th only or also classes 6 to 8 as is being submitted by the petitioners, जैसा कि छात्रों द्वारा कहा गया है। दूसरा पॉइंट है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से उपस्थित श्री वीके रघुवंशी ने निवेदन किया कि राज्य सरकार को इस बारे में पहले स्पष्ट करना होगा। आयोग को समझ में नहीं आया, आयोग कोई चीज दे नहीं पाया कि यह भर्ती 9 और 10 के लिए ही है। प्रतिवादी संख्या 1, प्रमुख सचिव शिक्षा विभाग 5, उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ, अपना प्रति शपथ पत्र विशेष रूप से उपरोक्त पहलू पर 2 सप्ताह के भीतर यह हलफनामा देना है अब सरकार को। जब आयोग ने कह दिया कि ये तो सरकार ही इसके बारे में स्पष्टीकरण दे, तो अब प्रमुख सचिव को, जो माध्यमिक शिक्षक प्रमुख सचिव हैं, उनको बताना है। ये यहाँ पर हलफनामा मांगा गया विशेष रूप से उपरोक्त पहलू पर 2 सप्ताह के भीतर। तो यहाँ पर 14 दिन का समय दिया गया है, इसीलिए 11 तारीख की जो डेट है वो लगा दी गई है। यहाँ पर लिखा है इस मामले को 11 सितंबर 2025 को दैनिक बाद सूची में सूचीबद्ध करें। और इसके नीचे लिखा है कि इस बीच यदि आक्षेपित विज्ञापन के अनुसरण में कोई चयन किया जाता है या कुछ भी भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ती है, तो वह रिट याचिका के निर्णय के अधीन होगा। जो निर्णय होगा उसी के आधार पर चीजें होंगी आगे। पूरी भर्ती की जो है वो कोर्ट के अधीन हो गई। तो जो मेरा वीडियो होता है ना, वो ऑर्डर की तरह ही होता है, कुछ भी अदल बदल, कुछ भी बदलाव नहीं। जो जानकारी जैसी होती है मैं वैसे ही दे देता हूँ आप लोगों को। ये बताइए, जो वीडियो मैंने कल बनाया था, जो जानकारी मैंने कल आपको दी थी, उसमें कॉमा भर का अंतर है कि नहीं? कुछ भी अंतर नहीं है। आयोग ने क्या कहा और सरकार को क्या आदेश दिया गया है, अगली तारीख कौन है, सब कुछ मैंने कल ही क्लियर कर दिया था। तो ये एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पर लिखा है एडवर्टीजमेंट इट शैल बी सब्जेक्ट टू डिसीजन ऑफ द रिट पिटीशन। तो ये पूरा जो विज्ञापन है वो जो अंतरिम ऑर्डर होगा उसके अधीन है। अब बात करते हैं कि एलटी और प्रवेशिका परीक्षा। तो मैं इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। कुछ विद्यार्थी रेगुलर वीडियो देखते नहीं है, बार बार फोन करते हैं। मैं इसको लेकर के जानकारी दे चुका हूँ कि जो भी तारीखें वायरल हो रही है वो पूरी तरीके से फर्जी है, पूरी तरीके से फेक है। एलटी और प्रवक्ता की कोई डेट डिसाइड नहीं है। एलटी और प्रवक्ता इस साल होना मुश्किल भी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कुछ बड़ी भर्तियां हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा उनकी तैयारी कर रहा है। पीसीएस प्री की बड़ी परीक्षा है, आरओ की मेंस बहुत बड़ी परीक्षा है, और पीसीएस का इंटरव्यू भी लगा हुआ है। तो पीसीएस 2024 को पूरी तरीके से कंप्लीट करना है, तो उसकी तैयारियां अभी चल रही हैं।
इसकी बारे में अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। एलटी ग्रेड पूरी तरीके से एग्जाम को लेकर के ठंडे बस्ते में है। छात्रों को बहुत दबाव था तो विज्ञापन आपका निकाल दिया गया, लेकिन बहुत देरी इसलिए नहीं होगी क्योंकि इसमें पदों की संख्या ज़्यादा है। जिस भर्ती में पदों की संख्या ज़्यादा होती है उसको थोड़ा सा सरकार की तरफ से प्राथमिकता में रखा जाता है। कभी कभी सरकार की तरफ से निर्देश वगैरह आते रहते हैं, हालांकि अभी तक ऐसा कोई निर्देश नहीं आया है, तो कुछ दिन का वेट कर लीजिए। अब अगली जो सूचना है वो पेट को लेकर के है। पेट में नोटिस तो जारी हो गई और ये बताया गया कि आप लोग वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं कि आपका जो एग्जाम है वो किस शहर में होने जा रहा है। तो कुछ छात्रों ने तो देख लिया, लेकिन बहुत सारे छात्र नहीं देख पाए हैं। इसको लेकर के मैंने एक वीडियो बना दिया है, बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट किया, उन्होंने बताया, लेकिन उससे निश्चित नहीं हो पा रहा है क्योंकि एक एक जिले का दो दो जगह तीन तीन जगह एग्जाम सेंटर गया है। जैसे प्रयागराज का जालौन में गया, प्रयागराज का सेंटर झांसी में भी गया, प्रयागराज का सेंटर कुछ और जिलों में भी गया झांसी के आसपास। तो इस तरीके से बहुत सारे परीक्षा केंद्रों अलग अलग जगह बनाए गए हैं, तो विद्यार्थियों को समस्या हो रही है। तो अब यूपी ट्रिपल एससी के बारे में क्या कहा जाए, जितना कहा जाए उतना ही कम है। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो जानकारी निकल करके आ रही है कि 10 बजे के आसपास 10-11 बजे तक वेबसाइट दुरुस्त हो जाएगी। वेबसाइट को खोलेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। बहरहाल एग्जाम सेंटर बहुत दूर बनाया गया है, आप इतना दूर भी नहीं बनाना चाहिए था। अगर शुचिता को बनाए रखना है तो आप लोग केवल दूसरे जिले में परीक्षा केंद्र बना दें, पूरा पूरा मंडल न बनाए। अगर बहुत दूर बनाना ही है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। रेलवे की तरफ जैसे पहले जारी हुआ करते थे पास, हालांकि वो पास ऐसे स्टिक जारी होते थे, तो बहुत सारे राज्यों ने लेकिन माफ़ कर दिया है जो ट्रेवल वगैरह का है। तो उत्तर प्रदेश सरकार को भी आने जाने का जो शुल्क है वो बसों का वो या तो आधा कर दें या तो माफ़ कर दें पूरी तरीके से। बेरोजगार छात्र वो कहाँ से इतना पैसा लाएंगे? तो ये एडमिट कार्ड कोई पास बना दे, फिर जितना घुमाना हो घुमा लें। आप लोग बताइए। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो कि काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। एक बार फिर से बता दूं कि आप लोग कॉलेज विद्या की जो वेबसाइट है उसको एक बार आप लोग विजिट जरूर करिएगा, देख लीजिएगा कि कौन कौन से जो विद्यालय, कौन कौन सी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो जेन्युइन है, यूजीसी अप्रूव्ड है और काउंसलर से आप लोग बात भी कर सकते हैं।